गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी। कल हम इंग्लिश क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक, उसका चैप्टर था डीप वाटर, उसके कुछ पैसेज करा चुके थे। आगे इस तरीके से है माई इंट्रोडक्शन टू YMCA, यानी कि मेरा परिचय YMCA स्विमिंग पूल, यानी कि जो YMCA स्विमिंग पूल है उससे मैं परिचय कराता हूँ। ये स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, यानी कि YMCA स्विमिंग पूल है वह मुझे याद दिला देता था अनप्लीजेंट मेमोरीज, दुखभरी यादों को। यानी कि YMCA स्विमिंग पूल वो मुझे पुरानी दुख भरी यादों को याद दिला देता था। एंड स्टायर्ड चाइल्ड फियर, और मेरे अंदर बचपन के डर को जगा देता था। वट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ दिनों बाद आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने इकट्ठा किया। गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस विश्वास, मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पानी में अपनी वाटर विंग्स की सहायता से थप किया। पैडल मतलब पानी में थप करना, हाथ पैर फेंकना। वॉचिंग द अदर बॉयज, अन्य जो बच्चे थे उनको देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एपिंग मतलब नकल करना, और उनकी नकल करते हुए सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैं ऐसा अनेकों दिनों में 2 या 3 बार करता था, यानी कि प्रत्येक दिन 2 या 3 बार करता था। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी, और कुछ आसान महसूस करता था, और मैंने धीरे धीरे इसको आसान महसूस करना प्रारंभ किया। इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब ये घटना घटित हुई उससे पहले मुझे पानी में थप करना थोड़ा आसान लगता था, यानी कि घटना से पहले। आई वेंट टू द पूल, मैं स्विमिंग पूल गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जिस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट, और उस स्विमिंग पूल का जो तल था वो बिल्कुल इस तरीके से सफ़ेद था, एज वाइट, इस तरीके सफ़ेद था। एंड क्लीन, और स्वच्छ था, एज बाथ टब, जैसे कि बाथ टब होता है, यानी कि स्विमिंग पूल का तल उतना सफ़ेद था, उतना स्वच्छ था जैसे कि बाथ टब। आई वॉज टिबिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अकेला जाने से डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, अतः मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया। वेट फॉर अदर्स, अन्य लोगों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था तभी वहाँ पर एक मुक्केबाज आ गया। ब्रूस मतलब मुक्केबाज, ऑफ अ बॉय, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ही हैड थिक हेयर, उसके जो ऑन द चेस्ट, उसके चैन जो चेस्ट यानी कि सीने पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह बहुत ही सुंदर शारीरिक संरचना वाला व्यक्ति था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके हाथों में और पैरों में मांसपेशियाँ उभरी हुई थी। रिपलिंग मतलब उभरी हुई होना, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, उसके हाथ पैर की मांसपेशियाँ उभरी हुई थी। हे यील्ड, वह चिल्लाया। हे स्किनी, हे दुबले पतले। हाउ वुड यू गो, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, यानी कि आपको डूबने से कैसा लगेगा, आपको डूबने से कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहकर के उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टॉस्ड मी, और मुझे उछाल दिया। इनटू द डीप एंड, गहरे पानी की तरफ, यानी कि स्विमिंग पूल में जिधर एक छोर पर 3 फीट का गहरा था और एक छोर पर 9 फीट का गहरा था, यानी कि 9 फीट के गहरे जो स्विमिंग पूल था उधर की साइड में उसने मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं उतर गया बैठी हुई स्थिति में, यानी कि मैं बैठी हुई स्थिति में उतर गया, अर्थात उसके अंदर जाने लगा। स्वेल्ड वाटर, पानी निकला, यानी कि मेरे मुंह के अंदर पानी जाने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार में तल की तरफ नीचे जाने लगा।
आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन वो डर मेरी बुद्धि में अभी तक नहीं था, मतलब मेरी याददाश्त में ज़्यादा डर नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे जा रहा था तब मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे जो पैर हैं पानी को हिट करेंगे, यानी कि टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं ऊपर की तरफ बड़ी जंप लगा दूंगा, उछल आऊँगा अपने आप को। कम टू द सरफेस, यानी कि ऊपर के तल की तरफ आने के लिए। जैसे मैं जो नीचे के तल की तरफ जाऊंगा और जैसे मेरे पैर तल को स्पर्श करेंगे या टकराएंगे, तभी मैं ऊपर के जो तल है उसकी तरफ एक बड़ी जंप लगा दूंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और समतल पर ऊपर आ जाऊंगा, लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और स्विमिंग पूल के किनारे तक थप थप करता हुआ बाहर आ जाऊंगा। बाकी का कल। थैंक यू।